वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल न्यू इंडिया एजुकेशन। आइए आज हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे राजस्थान पुलिस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर करें। आइए देखते हैं क्वेश्चन की तरफ सीधे। आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। इसमें ये कहा गया है उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई संख्याएं उसी तरह संबंधित हैं जिस तरह दिए गए संख्याओं के समुच्चय सेट। तो ये जो संख्याओं का सेट दे रखा है 64, 16 और 4, तो इस सेट को हम किस प्रकार बना सकते हैं। एक तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर। तो ऑप्शन ए में देखते हैं। ऑप्शन ए में 8 का स्क्वायर दिया है लेकिन 32 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। ठीक है, आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर बी में कोई भी संख्या हमारी स्क्वायर रूप में नहीं है। ऑप्शन सी देखते हैं। ऑप्शन सी में हमारा ये दे रखा है 3 का क्यूब, फिर दिया है 3 का स्क्वायर, ये दिया है 3, तो ये भी हमारा केवल एक जगह स्क्वायर मिल रहा है। नीचे वाली ऑप्शन में देखते हैं 100, ये 10 का स्क्वायर है लेकिन 20 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो ये प्रक्रिया हमारी फेल होती है। आगे देखते हैं, दूसरा तरीका लगाने की कोशिश करते हैं। देखिए इसको हटा दें पहले। देखिए ये दे रखा है हमारा 64, 16 और 4, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 की पावर 1, फिर 4 की पावर 2, ये हो जाएगा 4 की पावर 3। ठीक है, 4 की पावर 1 4 होता है, 4 की पावर 2 16 होता है, 4 की पावर 3 64 होता है। तो इस प्रकार हमारा कोई ऑप्शन मैच करता है। पहला ऑप्शन देखते हैं 16 की पावर 1 लेकिन 16 की पावर 2 32 नहीं हुआ। बी ऑप्शन देखिए 5 की पावर 1 है लेकिन 5 की पावर 2 25 होता है, यहाँ 20 दिया है। ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं, इसमें दिया है 3, 3 की पावर 1 3 होता है। ठीक है, 3 की पावर 2 9 हो जाएगा, 3 की पावर 3 27, तो ये वाला ऑप्शन हमारा मैच कर सकता है इस प्रक्रिया से। 27, 9 और 3, ये हो गया हमारा 3 की पावर 1, ये हो गया 3 की पावर 2, ये हो गया 3 की पावर 3। ऑप्शन सी सही। आइए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। इसमें ये दिया है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से। तो जो हमारा दूसरा शब्द दे रखा है ये बिहार, तो बिहार जो है वो किस पटना से किस प्रकार संबंधित है। ये जो बिहार की हमारी क्या है, ये पटना राजधानी। इसी प्रकार जो भोपाल है वो किसकी राजधानी होगी, भोपाल जो हमारी किसकी है, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी, भोपाल। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें कहा उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली से। तो जो दूसरी संख्या हमारी पहली से संबंधित है, ये कहा गया पहली ये है और साथ ही ये है। तो पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, तो ये किस प्रकार संबंधित है, जब 35 में 5 का हम डिवाइड करते हैं तो कितना प्राप्त होता है, 7। सेम इसी प्रकार हम 245 में डिवाइड करेंगे 5 का तो कितना आएगा, 5 चौको 20, 5 में 45, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। IPOC, इसका कोड दे रखा है COP/। अब पूछा हमसे ये गया है कि ये कोड किसका प्राप्त होगा, PASTE। तो ये जो शब्द दे रखा है ये शब्द बिल्कुल सेम अक्षरों से कॉपी है, मतलब पूरा ये कॉपी ही दे रखा है, कॉपी COP और बाई, तो सिर्फ अक्षरों का क्रम बदल दिया गया है, बाकी हमारा सेम है। तो यहाँ पे देखते हैं इसका भी क्रम बदल दे रहे हैं, क्या हो जाएगा PAST और E। ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें आपको ये दे रखा जो AN और T है, इसका जो कोड दिया है हमें दे रखा है ZBMOSU और BAT, इसका जो कोड दे रखा है इसका दिया ACZBSU। अब देखिए क्वेश्चन जो हमारा ये दिया है इसमें 3 3
अक्षर हैं, लेकिन जो हमारा कोडिंग दे रखा है वो हमारा दे रखा है 6 अक्षरों का। तो देखते हैं ये जो ए आएगा, पहले के प्रारंभ के 2 अक्षर देखते हैं, जेड, इसके बाद क्रम से शुरू करेंगे तो ए आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा। ऐसी एन जो दिया है, एन किस किस के मध्य में आता है, एम और ओ के। ऐसे टी दे रखा है, एस और यू के मध्य में आता है। सेम यही प्रोसेस में देख लीजिए, ए और सी के मध्य में बी आएगा, जेड और बी के मध्य में ए आता है, एस के बाद टी, इसके बाद यू आता है। तो जो हमारा ये दे रखा है, इसकी कोडिंग जो दे रखी है, जो भी अक्षरों का कोड है उनके दाएं बाएं के दोनों अक्षर लिए गए हैं। देखते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। हटा दें इसको। पूछा हमसे गया है CAP का। सी जो है हमारा बी और डी के मध्य आता है, ए हमारा जेड और बी के मध्य आता है, और पी हमारा ओ और क्यू के मध्य आता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें दिया गया है पेंसिल का कोड है, पेंसिल, इसका बोला गया है 59। अब पूछा गया हमसे इरेजर का, ERASER, इसका कोड पूछा गया है। तो देखिए P 16 पे आता है, E 5, N 14, C 3, I 9, L 12। तो इन सबको जोड़ते हैं, 16 5 21, 21 14 35, 35 3 38, 38 9 47, 47 और 12 59। तो हमारा ये इनका कोड का योग ही दे रखा है। तो यहाँ देखते हैं 5 + 18 + 1 + 19 + 5 + 18, जोड़ते हैं 18, 18 दूना 36, 36 और 19 55, 1 56, 56 10 66। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें दिया गया हमारा एच, फिर के, क्यू, फिर जेड और क्वेश्चन मार्क पूछा गया। तो एच का कोड होता है हमारा 8, के का 11, क्यू 17 और जेड 26। तो देखते हैं अंतर कितना है यहाँ पे, 3 का, आगे 6 का, आगे 9 का, तो आगे कितना होना चाहिए था, 12 का। अब 26 के बाद हमारे अक्षर खत्म हो जाते हैं, जेड के बाद फिर 12 पे क्या आ जाएगा, एल। तो ऑप्शन हमारा बी सही होगा। देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें दे रखा है U21, O15, I9 और E5। अगला पूछा गया है, तो ये देखते हैं, ये तो कोड ही दे रखा है, U का 21 ही होता है, O का 15, I का 9, E का 5। अब बात करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार इन्हें देखा जाए। U भी हमारा स्वर है, O भी स्वर है, I भी स्वर है और E भी स्वर है। तो हमारा जो स्वर बचा वो क्या बचा, ए की कोडिंग क्या हो जाती है, 1। तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें दिया गया है, दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इनमें से दिए गए प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करती है। यानी हमें ये देखना है यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। तो ये जो 12 है, 12 हमें कहाँ से प्राप्त होता है, 4 × 3, ठीक। आगे देखते हैं अगले में अप्लाई होता है या नहीं, 5 × 4 20 प्राप्त होता है। तो ऐसी कौन सी संख्या जिसमें गुणा करें हम 56 प्राप्त हो। तो 8 में जब हम 7 का गुणा करते हैं तो कितना प्राप्त होता है, 56। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, सी। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें आपसे कहा है गणितीय चिन्हों के उस संयोजन का चयन करें जिन्हें रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखा जाए तो समीकरण संतुष्ट हो। तो जो समीकरण हमें अगर संतुष्ट कराना है तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है, जब भी ऑप्शन अगर आप चेक करें तो सबसे पहले ये देखना है कि भाग का चिन्ह कहाँ पे पूरी संख्या को विभाजित करता है। तो पहला तो हमारा ये है, यहाँ पे भाग पूरा जाएगा 1 का 2 में, या फिर हमारा यहाँ पे होगा 5 का भाग 15 में जाएगा पूरा। लेकिन हमारा 2 का भाग 5 में पूरा नहीं जाएगा। तो ऑप्शन में हम देखते हैं कि 2 का भाग, अगर 1 का भाग 2 में पूरा जाता है तो तीसरे नंबर पे हमारा भाग का चिन्ह होना चाहिए। और हमारा ऑप्शन के अनुसार अगर देखा जाए तो किसी भी ऑप्शन में तीसरे नंबर पर भाग का चिन्ह नहीं है। अब देखते हैं दूसरा, पहले स्थान पे होना चाहिए भाग का चिन्ह,
तो पहले स्थान पर अगर भाग का चिन्ह है तो ऑप्शन नंबर बी में मैच करता है। तो देखते हैं, 15 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू हो जाएगा 2 + 1। तो 15 में 5 का भाग देंगे 3 आ जाएगा, बराबर 3 हो गया। तो LHS RHS दोनों बराबर हो गए, तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, सही। इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने से पहले ये हमेशा याद रखें कि भाग का चिन्ह हमारा कहाँ पे सेटिस्फाइड हो रहा है। अधिकांश ऑप्शन आप वही चूज करें, जल्दी हो जाएगा और क्वेश्चन तुम्हारा। देखिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें हमारा जो दे रखा है बेन आरेख बनाना है हमें, तो 3 चीज़ें दे रखी हैं। एक तो उपकरण दिया है, उपकरण। दूसरा दे रखा है कुल्हाड़ी, और तीसरा दे रखा है चाकू। तो इनके संबंध की बात की जाए तो उपकरण के अंतर्गत हमारा कुल्हाड़ी भी आता है, चाकू भी आता है, लेकिन कुल्हाड़ी और चाकू का कोई आपस में संबंध नहीं है। तो उपकरण के अंतर्गत तो हमें दोनों को रखना ही रखना है। ये तो उपकरण के लिए बना लिया हमने, ये बना हमारा कुल्हाड़ी के लिए और ये चाकू के लिए, क्योंकि इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें कहा गया है दिए गए समीकरण में फंक्शन अपरिवर्तित रहता है, तो चौथे समीकरण में प्लस चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। तो हमें ये दिया है 3 बराबर 19, ठीक है। अब इनमें अगर संबंध स्थापित करना हो तो पहले ये देखते हैं, 3 पंजे कितना हुआ 15, 15 में यहाँ पे तो 19 है हमारा, तो क्या करना पड़ेगा, 4 जोड़ना पड़ेगा। तो आगे के समीकरण में देखते ये अप्लाई होता है या नहीं। 6 गुणा 3, 6 तिया कितना हुआ 18, और प्लस 4 करें कितना हुआ 22। तो सेम अप्लाई हो रहा है। तो इस प्रकार अगले वाले में देखते हैं, 6 × 5 + 4, 6 पंजे 30 हुआ, 30 और 4 कितना हुआ 34। अब देखते हैं इसको, 12 दूना 24 + 4, 24 4 कितना होता है 28। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। आइए देखते हैं, ये भी क्वेश्चन हमारा बेन आरेख से है। दिया गया फल, सब्जी और अमरूद, इनमें संबंध स्थापित करना है। तो फल के अंतर्गत तो हमारा अमरूद आएगा, लेकिन फल के अंतर्गत ना तो सब्जी आएगी, ना तो सब्जी के अंतर्गत फल आएगा, और ना ही सब्जी के अंतर्गत अमरूद आएगा। तो सब्जी तो दोनों से डिफरेंट है, तो इसको तो अलग ही रखना है। तो ये तो हमने सब्जी के लिए बना लिया। अब फल के लिए, फल के अंतर्गत तो हमारा अमरूद आता है, तो ये फल हो गया, ये क्या हो जाएगा अमरूद। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें दिया गया हमारा, ये भी बेन आरेख से रिलेटेड है। पशु, पौधे, और दे रखा है खरगोश। अब इनके संबंध की बात करें हम, तो देखो पशु के अंतर्गत तो हमारा खरगोश आता है, पौधे के अंतर्गत ना तो पशु आता है ना तो खरगोश ही आता है। अब क्या हो जाएगा हमारा, पशु के अंतर्गत क्या आ जाएगा हमारा खरगोश, और पौधे का इन दोनों से कोई लेना देना नहीं है, तो इसको क्या कर देंगे अलग। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, डी। देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें हमें से ये पूछा गया है कि विकल्प में दिए गए पैटर्न में कौन सा पैटर्न मोड़ जाने पर घन का आकार लेगा। तो सबसे पहले इस घन की बात करते हैं, खुला हुआ घन है। तो इसमें जब भी आप देखें तो केवल एक स्थान छोड़कर अगला स्थान ले लें। तो ये वाला जो होगा हमारा पहला वाला, देखिए ये एक खाना छोड़ेंगे कहाँ आएगा बराबर, तो एंग आ गया हमारा, एंग आ गया बराबर के लिए, ठीक है, ठीक। अब प्लस जो आएगा वो किसके लिए आएगा, हैज के लिए, तो प्लस आ गया हैज के लिए। अब बचा हुआ माइनस के लिए रिक्त स्थान दे रखा है। हमें ये देखना है कोई भी हमारा रिपीट ना हो, जैसे ये एंक दे रखा है तो फिर बराबर आ गया, तो इन दोनों में से एक आएगा, तो यहाँ बराबर दिया, एंक नहीं दिया है। यहाँ प्लस और हैज दिया है, तो यहाँ प्लस दिया है लेकिन हैज नहीं दिया है, तो ठीक है, इन दोनों में से एक ही आना चाहिए। यहाँ माइनस दिया है, खाली बॉक्स दिया है, यहाँ माइनस दिया है, आगे खाली बॉक्स दिया है, तो ऑप्शन हमारा ए ही सही हो गया है। आगे भी चेक कर लेते हैं फिर भी। यहाँ पर एंक दिया है और बराबर दिया है, ठीक है, एंक बराबर हो गया। ये माइनस हो जाएगा, इधर माइनस का प्लस दे रखा है। अब माइनस प्लस अगर विपरीत आएंगे तो फिर ये फ्रंट पे तो आ नहीं सकते, तो ऑप्शन बी तो हमारा होगा नहीं।
सेम इसी प्रकार ये देखते हैं, ये दे रखा है हमारा, देखिए इसमें पाँचों छह स्थान बिल्कुल भरे हुए हैं, लेकिन ये वाला ऑप्शन हमारा ये भी देखो एंग दे रखा है बराबर, ठीक है बिल्कुल सेम पहले की तरह ही लग रहा है। प्लस दिया हैज दिया, आ सकता है कि प्लस और हैज में से कोई एक आएगा तो प्लस है, हैज नहीं है। यहाँ एंग और बराबर में से एक आ सकते हैं, यहाँ बराबर दिया गया ऊपर आकृति में, एंग नहीं दिया, यहाँ बिंदु ये माइनस दिया, तो माइनस दिया है बिंदु नहीं होगा, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी भी सही है। आगे देखते हैं, यहाँ पर प्लस और बराबर दोनों आ रहे हैं, तो फिर ये तो नहीं होगा, ऑप्शन बी और डी नहीं होगा। अगर इस सी वाला ऑप्शन अगर हम गलत करें तो सिर्फ इस बेस पे गलत कर सकते हैं कि बाकी सब में जो आकृतियाँ हैं ये खाली बॉक्स दे रखा है 3 में, लेकिन इसमें नहीं दिया है, तो इस हिसाब से तो इसको गलत कर सकते हैं वैसे, लेकिन हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा फिर ए। ठीक है, बन तो हमारा सी भी सकता है, क्योंकि यहाँ ऐसा दिया कुछ नहीं कि खाली बॉक्स होना जरूरी है, लेकिन जब ऑप्शन में हमारा दोनों में चूज करना हो तो जो पहले ऑप्शन आएगा उसको सही किया जाता है एग्जाम टाइम पे। देखते हैं इस क्वेश्चन को, ये भी हमारा पासा से रिलेटेड है। अब इसमें ये पूछा गया है ओ के विपरीत सतह पे क्या होगा। तो पासे की ये कंडीशन होती है जब किसी, पहली कंडीशन ये होती है जब किसी पासे की कोई दो सतह कॉमन होती हैं तो तीसरी सतह एक दूसरे के विपरीत होती है। दूसरी कंडीशन ये होती है जब किसी पासे की कोई भी सतह कॉमन ना हो तो जैसी सतह दे रखी है वो एक दूसरे के विपरीत होती हैं। और तीसरी कंडीशन हमारी ये होती है कि पासे की जब एक सतह कॉमन हो तो दोनों पासों को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा लें। तो सबसे पहले हम ये देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन में हम रोल नंबर 1 लगा सकते हैं ये, क्योंकि जब पासे की कोई दो सतह कॉमन होती हैं तीसरी एक दूसरे के विपरीत होती है। तो अगर हम ये देखें कि जो दे रखा हमारा पहला पासा और चौथा पासा, इन दोनों में देखें एम और सी दोनों कॉमन हैं, तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगा हमारा ओ के विपरीत क्या हो जाएगा ई। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को, दिशा और दूरी से रिलेटेड है। इसमें कहा गया रवीश पूर्व की ओर 15 मीटर चलता है। तो ये दिशाएं हमारी जो होती हैं ये ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण, इधर पश्चिम और ये पूरब। तो पूरब की ओर जा रहा है, तो अब जब भी चलना स्टार्ट करें आप ये मान के चलें हम मध्य बिंदु पर हैं। तो अगर मध्य बिंदु पर हैं तो हम चलना स्टार्ट करें, दिशा कौन सी बोली गई हमसे कि चलना स्टार्ट किया उसने पूरब की ओर चलना प्रारंभ किया, तो पूरब की ओर कितना चले 15 मीटर, ये दिशा पूरब की ओर आ गई। इसके बाद फिर अपने बाईं ओर मुड़ा, बाईं ओर मुड़ने का मतलब ऊपर जाएगा, कितना जाएगा 20 मीटर, तो 20 मीटर ऊपर चल लो। ठीक, इसके बाद फिर बोला गया है वो है अपने दाएं मुड़कर 17 मीटर, तो दाएं मुड़ेगा फिर पूरब दिशा में आ जाएगा 17 मीटर। इसके बाद आपसे बोला गया है कि अंत में वो है बाएं मुड़ा और 20 मीटर चला, तो अंत में है बाएं मुड़ा और 20 मीटर चला, दिशा कौन सी हो गई ऊपर की ओर हो गई। पूछा ये गया है रवीश का मुख अब किस दिशा के सम्मुख है। तो अब ये कौन सी दिशा, ऊपर की ओर कौन सी दिशा होती है हमारी, ऊपर की ओर ये है दिशा हमारी उत्तर, तो आंसर में क्या आ जाएगा हमारा उत्तर। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। आप चाहो तो इसको दूसरी तरह भी कर सकते हैं, देखते हैं कैसे, अगर आपको जल्दी करना हो तो कैसे करना है। देखिए जब आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाए कि किस दिशा की ओर मुख है, प्रारंभिक स्थान से ना पूछकर सीधी दिशा पूछी जाए, तो आपको ये देखना है ये किस तरह मुड़ा। तो पहले पूरब दिशा में चला तो पूरब लिख लिया, इसके बाद बोला गया बाईं ओर मुड़ा, बाईं ओर लिख लो। इसके बाद बोला हुआ है दाएं मुड़ा, तो दाईं ओर लिख लो। इसके बाद बोला अंत में वो है बाएं मुड़ा, फिर बाईं ओर लिख लो। ठीक है, तो अब ये देखते ये दिशाएं विपरीत है, बाएं और दाएं दोनों कैंसिल कर दो। अब पूरब दिशा से अगर दाएं बाईं ओर मुड़ेंगे तो पूरब दिशा से अगर ये इस तरफ मुंह है तो बाईं ओर जाएंगे, ऊपर की ओर चले जाएंगे, तो दिशा कौन सी हो जाएगी हमारी उत्तर। तो आंसर क्या आएगा उत्तर। ये अप्लाई तभी करना जब आपको केवल दिशा ही पूछी जाए किस दिशा की तरफ मुख है तब। अगर प्रारंभिक दिशा से मुख पूछा जाएगा तो ये अप्लाई ना करें, आंसर आपका गलत हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को,
इसमें दे रखा है एक बच्चा घुटनों के बल पूर्व की ओर 1 मीटर चलता है। तो पूर्व दिशा की ओर अगर 1 मीटर चलता है तो ये दिशा हमारी पूर्व की ओर हो जाएगी 1 मीटर। इसके बाद बोला गया वो अपने दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ेगा तो नीचे की तरफ आएगा, कितना चलता है 2 मीटर। इसके बाद बोला इसके बाद वो है प्रतीप मोड़ यानी यू टर्न। यू टर्न का मतलब ये हो गया जैसे इसका मुख इधर की ओर है, अब यू टर्न अगर लेगा, जैसे मान लो इसका मुख इधर है, अब यू टर्न अगर लेगा तो ये कैसे, ऐसे ही तो घूम जाएगा, तो इसकी दिशा बदल जाएगी। अगर ये दक्षिण की ओर है तो किधर पहुंच जाएगा, ये उत्तर की ओर। अब उत्तर की दिशा में कितनी ओर जाना है, बोला गया है 4 मीटर। तो 2 मीटर तो यहाँ से यहाँ तक हो गई, अब आगे 2 मीटर और बढ़ा दो, 4 मीटर हो गया टोटल। ठीक, अब इसके बाद बोला गया आपसे कि अंत में वह दाईं ओर मुड़ता है और 1 मीटर चलता है। अंत में दाईं ओर मुड़ता है तो दिशा कौन सी हो जाएगी, पूरब। अब पूछा ये गया है कि किस दिशा के सम्मुख है, तो बच्चा किस दिशा में जा रहा है, इधर पूरब दिशा में। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन। देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें दिया गया 4 शब्द हैं, 3 आपस में किसी प्रकार समान है जबकि एक भिन्न है। पहला दिया ब्लूबेरी, दूसरा स्ट्रॉबेरी, तीसरा अंगूर और चौथा गोभी। तो ब्लूबेरी भी हमारा फल होता है, स्ट्रॉबेरी भी हमारा फल होता है, अंगूर भी हमारा फल होता है, गोभी हमारा क्या होती है, सब्जी। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी, ऑप्शन इज राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम टाइप यही क्वेश्चन है, इसमें भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 3 एक प्रकार समान है और चौथा हमारा अलग है। तो पहला दिया गोभी, ठीक, दूसरा दे रखा पत्ता गोभी और तीसरा दे रखा है सूरजमुखी और चौथा दे रखा है आलू। तो अगर हम बात करें तो आलू, पत्ता गोभी और गोभी ये सब सब्जियों के नाम हैं, जबकि सूरजमुखी हमारा क्या है, एक फूल है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें कहा गया है डेविड अनिल का पोता है, राय अर्नब का भाई है, रितेश डेविड के पिता हैं, अनिल का रितेश से क्या संबंध है। तो सबसे पहले ये बोला गया है डेविड अनिल का पोता है, तो डेविड के पिता होंगे और इनके पिता के पिता कौन हो जाएंगे, अनिल। तो अनिल का ये पोता हो गया। ठीक, अगली लाइन में बोला गया है राय अर्नब का भाई है, तो राय अर्नब यहाँ पे कोई दिया नहीं है। अगली लाइन देखते हैं, रितेश डेविड के पिता हैं, डेविड के पिता कौन है, रितेश। तो रितेश हो गए डेविड के पिता। क्वेश्चन में पूछा यह गया है अनिल का रितेश से क्या संबंध है। अनिल का पूछा गया है, अनिल को स्थायी रखेंगे, पूछा किससे, रितेश से। तो रितेश अनिल से किस प्रकार संबंधित हो जाएगा, पिता के रूप में। अनिल पिता हो जाएंगे, ऑप्शन हमारा ए सही होगा। आइए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इसमें कहा गया है अधिकांश पक्षी उड़ सकते हैं, एक्स एक पक्षी है। तो सबसे पहले बात करते हैं अधिकांश और कम से कम वाली स्थिति। तो हमारा अगर कम से कम भी बोला जाए तो 1% से 99% तक होता है, अधिकांश भी बोला जाए तब भी हमारा 1% से 99% तक होता है। तो ये जो स्थिति रहती है परसेंट वाली, तो इसमें हम ये कह सकते हैं ये कुछ की ही कंडीशन में आएगा, चाहे 1% बोला जाए तब भी कुछ आएगा, 99% बोला तब भी कुछ की ही कंडीशन में आएगा। अब आते हैं सीधे क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है अधिकांश पक्षी उड़ सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं ये मान लो पक्षियों के लिए हमने बना दिया, ठीक है। इसमें से उड़ने वाले ये ले लिए हमने, ठीक। फिर बोला गया एक्स एक पक्षी है, तो पक्षी के अंतर्गत कहाँ पे आएगा, एक्स यहाँ पे, ठीक है। अब बोला गया एक्स तैर सकता है, भाई यहाँ उड़ने वालों का बोला गया, तैरने वालों को नहीं बोला गया है, तो फिर पहला तो सेंटेंस हमारा गलत हो गया। दूसरा का एक्स उड़ सकता है। अब कंडीशन ये है, आपके पास कंफर्म जानकारी ये नहीं है, अगर एक्स को यहाँ पे बीच में रखा जाएगा तो उड़ सकता है, अगर ये दूर रहेगा तो नहीं उड़ सकता है। तो इस कंडीशन में हम ये देखते हैं जब इनका रिलेशन कंफर्म नहीं होता है तो आपका जो भी कथन बोला जाएगा, चाहे नेगेटिव बोला जाए चाहे पॉजिटिव बोला जाए, दोनों कंडीशन में गलत होगा, ठीक है। तो हमारा निष्कर्ष पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा।